हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। किसी द्रव की आर त्रिज्या की गोलाकार कुछ बूंदें मिलकर बड़े कैपिटल आर त्रिज्या तथा वी आयतन की एक बूंद बन जाती है। यदि द्रव का पृष्ठ तनाव टी हो तो इस प्रक्रम में, और इसके लिए बच्चों हमें विकल्प दिए हुए हैं ए बी सी और डी, और हमें इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए बच्चों हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखिए क्या होगी। तो मुख्य अवधारणा में बच्चों हम ऊर्जा में परिवर्तन का एक सूत्र लिखेंगे जो आपको पता होना चाहिए। तो देखो, ऊर्जा में परिवर्तन के लिए बच्चों सूत्र होता है डेल यू बराबर टी गुणा डेल्टा ए। ठीक है बच्चों, इस सूत्र को आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना पड़ेगा। जहां जहां बच्चों में इनमें क्या क्या लिखा हुआ है ये सारी बातें आपको इस यहाँ पर समझा देता हूँ। तो जहां बच्चों हमारे पास जो टी है, ये टी होता है बच्चों पृष्ठीय तनाव। टी क्या होता है? पृष्ठीय तनाव। ठीक है, ऐसा दिया भी है प्रश्न में, फिर भी मैं लिख देता हूं पृष्ठीय तनाव। ठीक है बच्चों, ये हमारा पृष्ठीय तनाव होता है। देखो दूसरा है बच्चों डेल ए। ये जो डेल्टा ए होता है, यह होता है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन। यह होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन। ठीक है बच्चों, परिवर्तन। तो यह आपको दो बातें हैं जो यहाँ पर याद रखना है बच्चों। ठीक है, एक होता है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल या में परिवर्तन, और एक होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल में तनाव। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसको बच्चों थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, इसको एक बार और लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। ये होगा पृष्ठीय, ठीक है, ये होगा पृष्ठीय तनाव। ठीक है, और ये होगा हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो यह सूत्र हमें याद रखना पड़ेगा बच्चों। इसके अतिरिक्त एक दो सूत्र और है बच्चों जो हमें याद होना चाहिए। देखो उसके बाद बच्चों हमारे पास और सूत्र है, जैसे हमें याद होना चाहिए गोले का आयतन। गोले का आयतन होता है बच्चों 4/3 और पाई आर की घात 3। ठीक है, उसके बाद गोले का गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र भी आपको याद होना चाहिए बच्चों। इसका क्षेत्रफल होता है 4 पाई और आर की घात 2। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ सूत्र हैं जो इस प्रश्न को हल करने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न को आरंभ करते हैं। देखिए हमें क्या कहा गया है, आर त्रिज्या के कि कुछ बूंदे हैं बच्चों जो मिलकर क्या बनाती है, बड़ा आर त्रिज्या का एक गोला बनाती है। तो हम बच्चों उन बूंदों की संख्या को क्या मान लेते हैं? एन मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं बच्चों माना माना बूंदों की संख्या, बूंदों की संख्या एन है बच्चों। तो हमने क्या मान लिया कि जो बूंदे हमारे पास कितनी है? एन है। ठीक है बच्चों, यही कहा गया था हमसे कहा गया था कुछ बूंदे। ठीक है, तो हमने उन बूंदों की संख्या को क्या मान लिया है? एक्स मान लिया है बच्चों। ठीक है, अब सॉरी एन मान लिया है बच्चों, है ना, एक्स भी मान सकते हो लेकिन यहाँ पर हमने एन ही माना है इसको। तो यहाँ पर मैं बूंदों की संख्या को एन है हमारे पास। तब देखिए बच्चों, तब तो हमें पता है कि जो बड़े गोले का आयतन होगा बच्चों, देखो यहाँ से हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि तब बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन, देखो बच्चों किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा एन गुणा छोटे गोले का आयतन, गोले का आयतन। ठीक है बच्चों, हो जाएगा। इस बात को भी आप समझ सकते हो बच्चों। देखो मान लो बच्चों हम इस बात को इस तरह से समझते हैं कि हमारे पास ये छोटी छोटी कुछ गोल बूंदे हैं बच्चों। ठीक है ना, ये हमारे पास कुछ बूंदे हैं। अब इन बूंदों की सहायता से जब बच्चों हम एक बड़ी बूंद बनाएंगे तो इसका आयतन इन सभी बूंदों के आयतन के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो यही बात यहाँ पर मैंने लिखी है आपको समझाने के लिए। अब देखिए बड़े गोले का आयतन क्या होगा? आयतन का सूत्र होता है 4/3 और पाई
और यहाँ पर इसकी त्रिज्या कितनी है हमें खुद ने दी है, प्रश्न में हमें दी हुई है बड़ा आर, तो आर की घात 3 हो जाएगा। यहाँ से देखो ये होगा एन गुणा छोटे गोले का आयतन क्या होगा, ये होगा 4/3 और ये बनेगा पाई आर की घात 3। ठीक है बच्चों, देखो अब यहाँ से जो बच्चों कटेगा उसे हम काट सकते हैं। तो देखो यहाँ से क्या कट रहा है, 4/3 पाई से बच्चों 4/3 पाई कट जाएगा। तो यहाँ से देखो एन का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से हम एन का मान लिख सकते हैं। देखो तो यहाँ से हमारे पास एन बराबर होगा आर की घात 3 और बटे में आ जाएगा स्मॉल आर की घात 3। ठीक है, इसे हम बना सकते हैं समीकरण 1 बच्चों। अब देखिए यह जो प्रक्रम होगा बच्चों, इस प्रक्रम में हमें ऊर्जा की हानि होगी, तो मैं इस सूत्र को लिख देता हूं। तो अब देखिए हम जानते हैं, देखो बच्चों हम जानते हैं जो ऊर्जा में परिवर्तन होता है वह होता है डेल्टा यू बराबर टी और गुणा होता है डेल्टा ए के बच्चों। ठीक है ना, इसको मैंने मुख्य उदाहरण में लिखवा दिया बच्चों। इसका मतलब होता है ऊर्जा में परिवर्तन, टी का मतलब होता है पृष्ठीय तनाव और डेल्टा ए का मतलब होता है बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से जो हमारा ऊर्जा में परिवर्तन होगा डेल्टा यू बराबर टी को तो बच्चों हम वैसे ही लिखेंगे। अब देखो क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा बच्चों, क्षेत्रफल में परिवर्तन मतलब क्षेत्रफल का अंतर होगा बच्चों। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे जो बड़ा गोला है हमारे पास, इस बड़े गोले का क्षेत्रफल। तो बड़े गोले का क्षेत्रफल कितना होगा, ये होगा 4 पाई और आर की घात 3 हो जाएगा और माइनस देखो छोटे गोले हमारे पास कितने हैं, एन है, तो एन और फिर हो जाएगा 4 पाई और स्मॉल आर की घात बच्चों 2 हो जाएगा, 3 नहीं 2 है ना, क्षेत्रफल के लिए सूत्र में पावर 2 आएगी अर्थात घातांक 2 आएगी। 3 गलती से लगा दिया, माफी चाहूंगा बच्चों। देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 2। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए क्या हम 4 पाई को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं बच्चों। तो अब हमारे पास होगा डेल्टा यू बराबर 4 पाई हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 4 पाई, उसके बाद हो जाएगा टी। ठीक है, और देखो अब हमारे पास कोष्टक में क्या बचेगा, कोष्टक में बचेगा आर की घात 2 और माइनस हो जाएगा एन आर की घात 2। ठीक है बच्चों, यही बचेगा देख लो आप। तो हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं स्मॉल आर की घात 2, ये हो गया। अब देखो समीकरण 1 में बच्चों हमारे पास मान है 4 पाई टी वैसा का वैसा। यहाँ पर देखो बच्चों आर की घात 2 भी वैसे ही रहेगा माइनस। अब देखो समीकरण 1 में हमारे पास एन का मान कितना था वो हम लिख लेते हैं। देखो हमारे पास समीकरण 1 में एन बराबर था आर की घात 3 और बटा आर की घात 3। ये कहाँ से लिखा है मैंने, ये लिखा है समीकरण 1 से बच्चों। तो देखो समीकरण 1 से जो मान है वो हम यहाँ रख सकते हैं। तो एन का मान क्या रखेंगे, एन का मान रखेंगे आर की घात 3 बटे में आ जाएगा आर की घात 3 और गुणा हो जाएगा आर की घात 2 का बच्चों। ठीक है, तो देखो अब पुनः इसको किस प्रकार लिखेंगे, तो ये हमारा है डेल्टा यू, ये होगा 4 पाई और टी। अब देखो बच्चों ये जो आर की घात 2 है हम इसे लिख सकते हैं आर की घात 3 और बटे में लिख सकते हैं इसके आर और माइनस देखो यहाँ पे कट जाएगा, तो ये होगा आर की घात 3 और बटे में आ जाएगा स्मॉल आर। यहाँ से देखो अब आर की घात 3 को आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो, तो ये होगा डेल्टा यू और बच्चों यहाँ से माइनस भी कॉमन ले लो आप, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 पाई टी। एक इस लाइन को बच्चों थोड़ा सा नीचे लिख लेंगे हम, ये यहाँ पर इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास बराबर, देखो मैंने माइनस कहा था, माइनस कॉमन ले लेते हैं और आर की घात 3 भी कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा 4 पाई टी और आर की घात 3 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया है बच्चों। अब चूंकि मैंने माइनस कॉमन लिया है तो 1/r आगे आ जाएगा और 1/r बच्चों पीछे चला जाएगा। ठीक है, ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें जो ऑप्शन दिया है उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही है। अब यहाँ से देखो बच्चों फिर से हम इसको लिखेंगे डेल्टा यू। अब देखिए माइनस यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, 3 को अलग कर देंगे और इसे हम लिख सकते हैं 4/3 अर्थात 3/3 का यहाँ पर हम गुणा कर लिया है हमने। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/3 का देखो गुणा किया है और इसे लिखा है मैंने 4/3 पाई और ये हो जाएगा आर की घात 3 और उसके बाद है बच्चों टी। और यहाँ पर देखो कितना है, यहाँ पर है 1/r माइनस 1/r। अब देखो बच्चों ये क्या होता है, ये तो आयतन है, तो ये हमारे पास हो जाएगा -3
और उसके बाद देखो ये किसके बराबर हो जाएगा, आयतन V के बराबर, यहाँ पर होगा T और यहाँ पर होगा 1/r और माइनस 1/R। तो बच्चों ये ऊर्जा में परिवर्तन हमारे पास आ चुका है। माइनस इस बात का सूचक है बच्चों कि हमें ऊर्जा में क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों ऊर्जा में कमी कहाँ हो रही है। तो देखो यहाँ पर हमें मिलेगा बच्चों, एक तो ये है और ये हमारे पास देखो ऊर्जा मुक्त होगी। इसको समझे बात को, ये माइनस का चिन्ह यहाँ नहीं लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर हिंदी में उन्होंने लिख दिया है कि ऊर्जा मुक्त होगी। तो यही बच्चों हमारा उत्तर होगा 3VT 1/r माइनस 1/R ऊर्जा मुक्त होगी। बच्चों समझ में आ गया होगा आपको कि माइनस चिन्ह इसलिए नहीं आया है क्योंकि यहाँ ऊर्जा मुक्त हो रही है। तो यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।